तो शंकु पर बात करता हूँ, जो कि 10वां में 2025 की एग्जाम में जो पूछा जाएगा, या 5 नंबर का पूछा जाता है, 1 नंबर के भी पूछा जाता है, 3 नंबर के भी पूछा जाता है। किस तरह 3 नंबर के पूछा जाता है, किस तरह में 1 नंबर के पूछा जाता है, किस तरह में 3 नंबर के। देखिए जैसे कि यह शंकु है, तो शंकु का जो है क्षेत्रमिति, आयतन सभी पर बात करता हूं। तो मान लीजिए यह चित्र जो आकृति है जो दिख रहा है, यह जो शंकु है, एक शंकु। तो शंकु ए से बी की दूरी, ए के बी की दूरी को व्यास कहता हूं। ए से बी की दूरी को व्यास कहता हूं। ओ से बी की दूरी को त्रिज्या कहता हूं। यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। जैसे कि देख लीजिए, यानी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, और व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। अब इसमें आता है, इसमें तिरछी ऊंचाई आता है जिसको एल द्वारा सूचित किया जाता है, ऊंचाई आता है जिसको एच द्वारा सूचित किया जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है उस पर हम बात करते हैं। मान लीजिए जो है व्यास 10 सेंटीमीटर, 10, तो अभी बताए थे व्यास तो त्रिज्या हो जाएगा आधा, यानी व्यास के आधा त्रिज्या होता है। तो यह 10 है तो यह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह मान लीजिए ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई। तुमको तिरछी ऊंचाई निकालना, या यह दिया होता है इसको निकालना है, या यह दोनों दिया होता है, लंबाई और ऊंचाई दिया होता है हमको, और त्रिज्या को लेगा, या त्रिज्या ऊंचाई दिया होता है तिरछी ऊंचाई। तो जैसे कि देखिए उसके लिए सूत्र है, यानी जब ऊंचाई आर, यानी ऊंचाई और त्रिज्या दिया हो, तो तिरछी ऊंचाई के निकालने के लिए एक सूत्र होता है, L बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दिया हो तो h बराबर जो है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दूसरा, तीसरा आता है जब यह ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दिया हो तो आर बराबर सूत्र लिखिएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो चलिए एक पर बात करता हूं इससे। मान लीजिए जब त्रिज्या हमको 5 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो को एल निकालना है तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर। तो एच जो है 12 है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग बदले 144 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। यानी यह दोनों को जोड़ देंगे तो वह तो 169 हो जाएगा, हमें 13। तो तिरछी ऊंचाई जो है 13। मान लीजिए अब जो है यह तिरछी ऊंचाई दिया है और यह नहीं दिया है, तो इसके लिए सूत्र हम निकालूंगा। h को निकाला तो h बराबर सूत्र होता है रूट अंडर l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो l बराबर है 13 का स्क्वायर, r है 5 का स्क्वायर। 13 169, तो 13 का वर्ग होता है 169 और घटा 25 हो जाएगा, यानी 144 आ जाएगा। इसका वर्गमूल जो है तो ये निकल के बात। मान लीजिए यह दोनों दिया है, ये त्रिज्या नहीं दिया, त्रिज्या नहीं, तो उसके लिए सूत्र हम लिख देंगे, बैठाऊंगा r बराबर रूट अंडर l का स्क्वायर और h का स्क्वायर। यानी l जो हो गया 13 हो गया, तो 13 का स्क्वायर और h जो 12 का स्क्वायर, यानी 13 गुना 13 169 हो जाता है और 12 गुना 12 144 हो जाता है, रूट 25 आता है, 5 आता है। तो यह 5 है। चलिए तो तीनों निकालने के लिए इस तरह निकाला जाता है। अब उसके क्षेत्रफल पर बात करता हूं, जैसे कि देख लीजिए
अब देखिए 1 नंबर क्षेत्रफल पर बात करता हूँ। यानी शंकु का क्षेत्रफल होता है पार आर एल होता है, यानी जहां पाई का मान 62.7 तो एल भी है, ऊंचाई भी है, आर भी है, सभी यहाँ निकाला हुआ है। अब सिर्फ बैठाना है। तो पाई का मान होता है 62.7, आर जो दिया है आर जो होगा 5 और एल जो है 3। अब क्या करना है, कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो ऊपर पर गुना नीचे से भाग देना। तेरे 65 हो गया और गुना 22 कर दूंगा, तो 65 गुना 22 कर दूंगा, 5 दूना 10 हो जाता है, 14 12 13 हो जाता है। इसको गुना कर देंगे, 14 30 आता है, 1430 और 7 से इससे भाग दे दूंगा, पॉइंट में समूंगा, 14 आ गया है, फिर आएगा 0 बाद में फिर नहीं आएगा, 7 28 आएगा, बाकी 2 बचा, फिर 2 बचा, फिर 0 आया, 2 पे 14 तो इतना है पॉइंट। नहीं तो पूर्णांक भी तोड़ दूंगा, इतना भी रख देंगे। चलिए अब अगला पर बात करता हूँ 2 नंबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर और आर प्लस एल होता है। तो जैसे कि पाई का मान 62.7 होता है, आर जो 5 है और आर प्लस एल का मान 5 प्लस एल जो 3। अब क्या करना है, 62.7 है और गुना 5 है, इसको ऐड कर दूंगा 8 18। अब इसको 22 बचे 2 तरफ से गुना 18/7 कर दूंगा, इसको गुना के इस तरह से पूरा कर दूंगा। अब चलते हैं दूसरे पर बात करता हूँ, बेलन का शंकु का आयतन। शंकु का आयतन पर बात करता हूँ। तो शंकु का जो आयतन है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, पहले सूत्र देखता हूँ। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच होता है, 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच होता है। तो अब क्या करना है, सभी तो निकाला, इसको सिर्फ बैठाना है। तो देखिए 1/3 पाई का मान 62.7 रखूंगा और आर जो है 5 है तो 5 रखूंगा और एच जो है 1/3 62.7 हो जाएगा, 5 गुना 5 और गुना 12 कर दूंगा। अब 22 गुना नहीं कट रहा तो नहीं, इससे कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 22 चौका 88 हो जाएगा, गुना 25 हो जाएगा बटे 7। 25 गुना 88 कर दूंगा और 7 से भाग दे दूंगा। जैसे कि देखिए 88 गुना 25 कर दूंगा, 8 पंचे 40, 40 के सुना 8 पंचे 40, 44, 16 17 ऐसे 10 7 4 11 12 के पूरी, यानी 22 हो जाएगा, 22 बटे 7 आ जाएगा। इससे पूर्णांक तोड़ दूंगा, ये पॉइंट में जैसा आंसर रहेगा उस तरह कर दूंगा। जैसे कि 7 या 21 हो गया, 7 या 21 बचा 1, 7 एकम 7 बाकी 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 बाकी 2 बच गया है, पॉइंट दूंगा तो 7 दूना 24 हो जाएगा, इतना पॉइंट कुछ। चलिए आज की वीडियो इतने समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।